हम लोग पेनक्रियाज पढ़ रहे हैं। अब इसमें समझना है अल्फा सेल। अल्फा सेल क्या है समझिएगा। अल्फा सेल जो होता है, कहता है दिस इज प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोन हार्मोन, इट इज इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। देखो यह ग्लूकोज कोशिका ग्लूकोन हार्मोन बनाती है, ग्लूकोज कोशिका ग्लूकोन हार्मोन बनाती है जो हमारे शरीर में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है। देखो जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, क्या था, लीवर। क्या था, लीवर। लीवर में क्या हो रहा था, जब हम लोग खाना खाते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज जो है हमारे शरीर में, जो हम लोग के शरीर में ऊर्जा बनता है, ये जाता है कहाँ पे, बताइए, लीवर के पास। और ये लीवर में जाकर के ग्लूकोज को ग्लूकोन में कन्वर्ट कर देता है। अब होता क्या है, पिछले क्लास में लोग पढ़े थे, जब हम लोग खाना नहीं खाते हैं उस कंडीशन में हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब जब कम हो जाता है उस कंडीशन में हमारा शरीर में ऊर्जा कम हो जाता है तो क्या होता है, वहां पे जो ग्लूकोज जो ग्लूकोन के रूप में कन्वर्ट था, पुनः जब एनर्जी लेस होने लगता है तो बॉडी को, लीवर पुनः ग्लूकोन को ग्लूकोज में बदल के दे देता है, अल्फा सेल को दे देता है, ताकि हमारा शरीर ठीक से कार्य कर सके। ठीक है, चलिए आगे पढ़ना मेरे को। बीटा सेल। बीटा सेल कहता है दिस सेल प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन, इट डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ये क्या करता है हमारे शरीर में, जैसे बीटा सेल समझो अच्छे से। बीटा सेल क्या होता है हमारे शरीर में, जब क्या होता है, जब बीटा सेल जब हमारे शरीर में जब जो इंसुलिन हार्मोन होता है, देखो इंसुलिन हार्मोन समझो कम कब होता है, देखो जब हम लोग को चिनिया बीमारी होता है जिसको डायबिटिक बोलते हैं, जब हमारे शरीर में डायबिटिक का लेवल कम हो जाता है उस कंडीशन में बीटा सेल प्रॉपर रूप से वर्क करना कम कर देता है। अब बीटा सेल को ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम लोग को इंसुलिन हार्मोन का जरूरत पड़ता है। और यह इंसुलिन हार्मोन बाबू क्या होता है कि यही इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में बैलेंस करने के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते। आगे हम लोग को पढ़ना बाबू डेल्टा सेल, यानी कि डेल्टा कोशिका की बात हो रही है। कहता है दिस इज प्रोड्यूस सोमेटोस्टेटिन हार्मोन विच इंपोर्टेंट प्रोडक्शन ऑफ अदर हार्मोन। देखो एस्टोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन्स होती है, देखो हमारे शरीर में ग्लूकोज ही जरूरी नहीं है और बीटा सेल में जो है इंसुलिन ही जरूरत नहीं है, इसके अलावा डेल्टा कोशिका जो होता है और कई प्रकार के जो होता है, कई प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं उसको जो है बैलेंस करने का काम, कंट्रोल करने का कार्य, नियंत्रण करने का कार्य किसका होता है, डेल्टा कोशिका का होता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से लीजिए। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसमें कहता है, बहुत ध्यान समझिएगा। अब ये कहता है इंजाइम ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के कुछ इंजाइम हो, देखो मैंने शुरू में ही बताया था, मैंने दो लैंग्वेज में मैं बताऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज होगा, तो इसको समझो। अब इसमें कहता है इंजाइम ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के कुछ इंजाइम्स होते हैं। पहला जो इंजाइम होता है उसको बाबू बोलते हैं एमाइलेज। एमाइलेज इट इज हेल्प टू डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो एमाइलेज का जो कार्य होता है, जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि हम लोग जो भोजन करते हैं, भोजन से जो हम लोग को शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा मिलता है उसका पाचन करने का, यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने का कार्य होता है किसका, एमाइलेज का। ठीक है, अब इसमें आता है लाइपेज। ये लाइपेज होता है इट इज हेल्प टू डाइजेशन ऑफ लिपिड एंड ऑयल। जो हम लोग तेल खाते हैं, वसा खाते हैं, उसको जो है वसा को पचाने में मदद करता है कौन, लाइपेज। उसके बाद आता है एमाइलेज, लाइपेज, और उसके बाद आता है ट्रिप्सिन, है ना, उसके बाद आता है ट्रिप्सिन, जिसको हम लोग प्रोटीयस भी बोलते हैं। ये ट्रिप्सिन भी इसको बोल सकते हैं। कहता है इट इज हेल्प टू डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। और देखो सबसे जो कठिन कार्य होता है शरीर में प्रोटीन का पाचन करना,
तो प्रोटीन का पाचन करना जो है, ये जो है ट्रिप्सिन यानी कि प्रोटीएस का होता है ना, या प्रोटीन का पाचन करता है। अच्छा, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, आपको याद होगा, लैट्स यानी कि LATS, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, है ना। तो ये हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसमें कहता है, समझिएगा, चलिए ग्लूकागॉन हार्मोन, ग्लूकागॉन ग्लूकागॉन हार्मोन जो होता है, इट इज प्रोड्यूस बाय अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियाज। देखो हम लोग शुरू में पढ़े थे, पेनक्रियाज अल्फा सेल होता है, यह पेनक्रिएटिक अल्फा कोशिकाओं से निकलता है। अल्फा सेल में कई सारे डक्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया। तो यह पेनक्रियाज की अल्फा कोशिकाओं से निकलता है, जिसको हम लोग ग्लूकागॉन हार्मोन बोलते हैं। दिस हार्मोन्स वर्क अपोजिट इंसुलिन हार्मोन। देखो यह हार्मोन जो है इंसुलिन हार्मोन के लिए कार्य करता है। कैसे? विपरीत, अपोजिट में उल्टा, विपरीत कार्य करता है। एंड क्या करता है, यह कहता है इट इट इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। और यही जो है ग्लूकागॉन हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का भी कार्य करता है। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल के बढ़ाने का कार्य तो ग्लूकागॉन, है ना। चलिए, और इंसुलिन यह और कार्य करता है, जैसे मैंने बताया कि यह हार्मोन इंसुलिन हार्मोन के लिए कार्य करता है, परंतु विपरीत कार्य करता है। ठीक है, ठीक उसके अपोजिट कार्य करता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें समझिएगा, अब यह कहता है, समझिएगा, दिस हार्मोन वर्क ड्यूरिंग फास्टिंग कंडीशन व्हेन बॉडी नीड एनर्जी। और जैसे हम लोग बताएं, शुरू में ही पढ़े, देखो होता क्या है कि जब हम लोग भूखे होते हैं या फास्टिंग में होते हैं किसी भी कारण से, तो शरीर में ग्लूकोज कम बन पाता है, खाएंगे नहीं, एनर्जी कहाँ से होगा। उस कंडीशन में हमारा जो लीवर होता है, यह जो है ग्लूकोज को ग्लूकोन में, ग्लाइकोजन में क्या करता है, रखता है स्टोर करके। और जब हमारे बॉडी को नीड होता है तो फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करके दे देता है। यानी कि जब यह हार्मोन, जब खाली पेट में जब हम लोग रहते हैं, फास्टिंग कंडीशन में रहते हैं, व्रत में रहते हैं, किस में रहते हैं, व्रत में रहते हैं, कोई पूजा पाठ में रहते हैं, या कोई ऐसा फास्टिंग होता है, उस कंडीशन में हमारे शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। तब यह जो है ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट करके बॉडी को आवश्यकता अनुसार दे देता है। कहता है इट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और यह क्या होता है कि जब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलते हैं, है ना। यह क्या होता है, यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तोड़ता है, इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जो है ना इस कंटेंट में आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए अब इंसुलिन के बारे में पढ़ लीजिए। अब कहता है इंसुलिन हार्मोन्स, क्या पढ़ना है, इंसुलिन हार्मोन्स। इट इज प्रोड्यूस बाय बेटा सेल ऑफ पेनक्रियाज। यह पेनक्रियाज का ही एक प्रोसेस होता है, यह पेनक्रियाज की बेटा कोशिकाओं द्वारा निकलता है। और मैंने बताया कि पेनक्रियाज में कई सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे डक्ट होते हैं, यानी कि नली होती है। क्या होती है, नली होती है। और उसी नली से जो है, उसी नली से जो है क्या होता है, इंसुलिन, यानी कि यह पेनक्रियाटिक बेटा कोशिकाओं द्वारा निकलता है। इंसुलिन किस कोशिका द्वारा निकलता है, तो पेनक्रियाटिक बीटा कोशिका द्वारा निकलता है। दिस हार्मोन्स
डिक्रीज द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज, और यह क्या मैंने बताया था विपरीत कार्य करता है। यह हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देता है। ग्लूकोज जब देखो किसी को ग्लूकोज जब बढ़ता है तो उसको जो है उसके लेवल को कम करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी डायबिटिक हॉर्मोन्स, और इंसुलिन को एंटी डायबिटिक हॉर्मोन्स ही बोलते हैं। जब ब्लड शुगर जो है 600 700 800 के लेवल में चला जाता है, बढ़ जाता है, तो इसको जो है ये ग्लूकोज के एगेंस्ट में यानी विपरीत कार्य करता है, उसको कम करने का कार्य करता है। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन्स। ठीक है, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन्स। ठीक है, और ये किसके द्वारा रिलीज होता है? तो बीटा कोशिका द्वारा रिलीज होता है। ठीक है, जिसको पेनक्रिएटिक बीटा सेल भी कहते हैं, छोटे छोटे डक्ट होते हैं। दिस हार्मोन प्रमोट ग्लाइकोजन फॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। यह हार्मोन ग्लाइकोजन की प्रक्रिया को बढ़ाता है, जिसको हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस भी कहते हैं। यानी कि चीनी का ना ज्यादा होना अच्छा और नहीं कम होना अच्छा। ज्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, कम हो जाएगा तो हाइपोग्लिसेमिया हो जाएगा, जो पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज वायरल मेडिकल स्टडी आप मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरा फेसबुक चैनल भी है आरके तिवारी, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा नहीं लगता है डिसलाइक करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, अच्छा अच्छा कंटेंट बनाता हूँ, और आप सभी के लिए उपयोगी है। चाहे आप पैरामेडिकल है, नर्सिंग है, फार्मेसी है, डॉक्टर्स है, आयुष के डॉक्टर हैं, एलोपैथ डॉक्टर हैं, बीडीएस है, कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इस कंटेंट में हम लोग आगे बढ़ते। तो हम लोग पढ़े थे कि दिस हार्मोन प्रमोट द ग्लाइकोजेन फॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। यह हार्मोन ग्लाइकोजेन की प्रक्रिया को बढ़ाता है, जिसमें जिसे हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, यानी ग्लाइकोजेन के बढ़ाने की प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, बढ़े। एक बार मैं रिमाइंड कराता हूं, एक बार फटाफट से आप लोग देखिएगा। पेन क्रियाज, देखो पेन क्रियाज जो होता है यह हमारा जो है अग्नाशय होता है। ठीक है, ये कई सारे छोटे छोटे इस डक्ट से मिलके बने होते हैं। इसमें कई छोटे छोटे, जैसे कि आप नली देख पा रहे हो, ये कई छोटे छोटे डक्ट होते हैं, DUCT डक्ट, नली होती है, यानी कई सारे छोटे छोटे नली इसमें होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए, रिमाइंड करा रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। ये कहता है, समझिएगा, पेनक्रियाज इट इज एन इम्पोर्टेंट डाइजेस्टिव ऑर्गेन, इट्स नॉर्मल लेंथ 6 to 10 इंच। देखो पेनक्रियाज हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो जिसकी लंबाई 6 से 10 इंच की होती है। पेनक्रियाज लोकेटेड, ये लोकेशन की बात हो रही, लोकेटेड अपर साइड ऑफ एब्डोमेन जस्ट बिहाइंड द स्टोमक नियर द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पेनक्रियाज हमारे शरीर के एब्डोमिनल यानी पेट के ऊपर और अमाशय के पीछे रहता है। यह छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है। पेनक्रियाज किससे जुड़ा होता है, छोटी आंत से जुड़ा होता है, और यह पेट के ऊपर और अमाशय के पीछे की तरफ होता है। चलिए अब फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं, चलिए समझिए। हाँ, pancreas is made of network of different tube which is called pancreatic duct।
जैसे मैंने पहले ही बताया शुरू में ही कि पेनक्रियाज में कई छोटे छोटे नली होता है, कई सारे नली से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम लोग पेनक्रियाटिक डक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, पेनक्रियाज इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्स ग्लैंड बिकॉज इट इज वर्क ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। देखो, यह मिश्रित ग्रंथि इसको बोलते हैं क्योंकि यह अंतःस्रावी के साथ साथ बाह्यस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करता है। 99% जो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है इसमें, और 1% जो वर्क होता है इंडोक्राइन का होता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। और इंडोक्राइन एक्सोक्राइन डिटेल में पढ़ना है, ऑलरेडी मैं स्क्रीटरी सिस्टम में पढ़ा चुका हूं, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझिए, अब यह कहता है कि बाबू इसमें ना कुछ जो है पार्ट्स होते हैं पेनक्रियाज के। पहला जो होता है हेड, जिसको हम लोग सर बोलते हैं। दूसरा होता है बॉडी, ठीक है, जिसको शरीर बोलते हैं। और तीसरा होता है टेल, जिसको पूंछ बोलते हैं। अब कहिएगा कि सर आदमी में पूंछ कब से होने लगा? नहीं डियर, पूंछ मतलब नीचे की बात हो रही है, लास्ट की बात हो रही है, पैरवर्ड की बात हो रही है। हाँ? समझने के लिए ये इजी बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा है आप लोग अच्छे से सेशन को एंजॉय कर पा रहे होंगे। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बाबू हम लोग को ना मस्त मस्त चीज डियर पढ़ना है। अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, हालांकि पढ़ चुके, एक बार रिमाइंड कराते हैं ताकि रिफ्रेश हो जाए। दिस इज दिस सेल प्रोड्यूस ग्लाइकोजन हार्मोन, इट इज इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। देखो, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है ना, जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो वो हम लोग को ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है। तो ये अल्फा सेल क्या होता है ना, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, अब समझो थोड़ा सा, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, किस लिए खाते हैं? ऊर्जा के लिए। खाना किस लिए खाते हैं? ऊर्जा के लिए। तो जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे ग्लूकोज हम लोग के शरीर में हो जाता है। तो जो यूजेबल होता है ना, उस ग्लूकोज को क्या करता है ना, जो हम लोग का जो पेनक्रियाज है, जो हम लोग का लीवर है, लीवर क्या करता है ना, जो यूज है वो तो बॉडी पे चला गया, ब्लड में चला गया। जो अनयूज है ना, एक्स्ट्रा जैसे ग्लूकोज हो गया, उसको ना हमारा जो लीवर है स्टोर कर लेता है ग्लाइकोजन के रूप में। और जब हम लोग भूखे रहते हैं तो वैसे ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके फिर से जब हम लोग भूखे कंडीशन में होते हैं तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उस कंडीशन में लीवर हमारे शरीर को पुनः ग्लूकोज दे देता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं बीटा सेल। बीटा सेल कहता है, ये समझो, दिस इज प्रोड्यूस इंसुलिन हार्मोन, इट डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। यह कोशिका इंसुलिन हार्मोन की बनी होती है, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज की लेवल को कम करने का कार्य करता है। देखो, किसी का शुगर ना, जिसको चीनिया बीमारी होता है, 600, 800, 500, 400, 300 ऐसे हो जाता है, उस कंडीशन में इंसुलिन का इंजेक्शन डॉक्टर्स द्वारा लगाया जाता है। क्यों? हम लोग के द्वारा इसलिए लगाया जाता है ताकि उसका ग्लूकोज का जो लेवल है बैलेंस रहे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ना है डेल्टा सेल। डेल्टा कोशिका, इट इज प्रोड्यूस सोमेटोस्टेटिन hormones. This is maintain production of other hormones. देखो, हमारे शरीर के चलने के लिए सिर्फ ये अल्फा सेल, बीटा सेल, यानी कि ये इंसुलिन, ग्लूकोज के साथ साथ कुछ और हार्मोन्स चाहिए। कई सारे हार्मोन्स होते हैं जिसकी जरूरत पड़ती है, और उन सभी हार्मोन्स को अल्फा और बीटा सेल, यानी कि ग्लूकोज और ये आपका इंसुलिन छोड़ करके और जितने सारे हार्मोन्स हैं, सभी को बैलेंस करने का कार्य, नियंत्रित करने का कार्य ये आपका डेल्टा कोशिका यानी डेल्टा सेल करता है। और हम लोग इसको जो है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे हम लोग को देखना है इसमें एंजाइम ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के बाबू कुछ ना एंजाइम्स होते हैं। अमाइलेज, इट इज हेल्प, हालांकि ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार रिमाइंड करते हैं। इट इज हेल्प टू डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो, हम लोग शरीर में ना बहुत भरपूर मात्रा में हम लोग को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है, और कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य एमाइलेज करता है। अब आता है लाइपेज। लाइपेज, इट इज हेल्प टू डाइजेशन ऑफ लिपिड एंड ऑयल। यो हम लोग वसा है, जो प्रोटीन, जो वसा है, जो हमारा जो तेलीय पदार्थ जो हम लोग खाते हैं, उसको पचाने का कार्य लाइपेज करता है।
अब आता है प्रोटीनेज। प्रोटीनेज है ना, प्रोटीनेज जो होता है इसको प्रोटीएस भी बोलते हैं। इट इज हेल्प टू डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और यह क्या करता है, प्रोटीन में पाचन का कार्य करता है। देखो प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन बहुत ही कठिन कार्य होता है, बहुत ही कठिन कार्य होता है। उसको सुलभ बनाने का कार्य कौन करता है, प्रोटीनेज करता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन। ठीक है, चलो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसमें हम लोग को समझना है, हम लोग को क्या समझना है, समझिए। अब इसमें हम लोग को समझना है आपका ग्लाइकोजेन हार्मोन। ग्लाइकोगोन जो हार्मोन होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियाज। देखो यह जो इसका जो प्रोडक्शन होता है हमारे पेनक्रियाज के अल्फा सेल से प्रोडक्शन होता है, यानी कि अल्फा सेल के पेनक्रियाज से यह निकलता है। और अल्फा सेल के पेनक्रियाज में कई छोटे छोटे डक्ट होते हैं, है ना। दिस हार्मोन्स वर्क अपोजिट इंसुलिन हार्मोन, और यह हार्मोन्स जो इंसुलिन होते हैं उनके लिए विपरीत कार्य करता है, यानी कम करने का कार्य करता है। इट इज इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, और हमारे शरीर में जब रक्त की मात्रा कम हो जाता है तो उसको इंक्रीज यानी कि ये बढ़ाने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, बढ़ाने का। बढ़ाने का कार्य कौन करता है, बोलिए। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने का कार्य कौन करता है, ग्लाइकोजन हार्मोन्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह सब प्रक्रिया कहाँ होता है, अल्फा सेल यानी कि ग्लूकोज ग्लाइकोगोन हार्मोन्स द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब समझिए, दिस हार्मोन्स वर्क एट ड्यूरिंग फास्टिंग कंडीशन व्हेन द बॉडी नीडेड एनर्जी। जब हम लोग भूखे प्यासे होते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, एनर्जी की, ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। उस कंडीशन में जब हम लोग पूर्व में जो खाना खाए थे, ये एनर्जी लीवर कई सारे बहुत सारे ग्लूकोज को ब्लड में छोड़ देती है, ब्लड के नली में शरीर के क्रिया को रेगुलेट करने के लिए। परंतु ज्यादा ग्लूकोज हम लोग के शरीर में होता है, क्या होता है, वही लीवर उसी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रखता है। और जब हम लोग भूखे पेट होते हैं, फास्टिंग में होते हैं, व्रत पर्व त्योहार में होते हैं, किसी भी ओकेजनल फास्टिंग में होते हैं, उस कंडीशन में हमारे शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है, हम लोग उस कंडीशन में खाना नहीं खाए होते हैं, तो वही ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके पुनः बॉडी को दिया जाता है। ठीक है, ताकि जो है एनर्जी महसूस हो। दिस breakdown of glycogen into glucose, this process is called glycogenesis। और जब यह ग्लूकोज को ग्लाइकोज में तोड़ता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। चलिए, हमको आशा है कि आप लोग पेनक्रियाज चैप्टर को बहुत अच्छे से एंजॉय किए और हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब इंसुलिन है, इसमें कहता है इंसुलिन इट इज प्रोड्यूस बाय बेटा सेल ऑफ पेनक्रियाज। यह पेनक्रियाज का बेटा सेल द्वारा जो है निकलता है। दिस हार्मोन डिक्रीज द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज, और यही हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करने का कार्य करता है। देखो इंसुलिन क्या होता है, जब हम लोग चीनिया बीमारी का शिकार हो जाता है, डायबिटीज का, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है ना। उस कंडीशन में डॉक्टर्स द्वारा हम लोग द्वारा इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज को बैलेंस किया जा सके। और आगे इसमें क्या कहता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज एंटी डायबिटिक हार्मोन्स, और इंसुलिन को हम लोग एंटी डायबिटिक हार्मोन्स भी बोलते हैं। दिस हार्मोन्स इज प्रमोट ग्लाइकोजेन फॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। और यह हार्मोन ग्लाइकोजेन की प्रक्रिया को बढ़ाता है, जिसे हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस भी कहते हैं। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, चलिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।